हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑल अबाउट सॉर्टिंग मटेरियल्स। कैसे हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को सॉर्ट कर सकते हैं कैटेगरी वाइज, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में। सो we will start with the basics. So in our everyday life, what we do is we come across many instances where we need to arrange or sort materials into different groups or categories. So basically हमारे daily life में भी हम काफ़ी सारे ऐसे situation से गुजरते हैं जहाँ पर हम काफ़ी confuse हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो materials होते हैं substances वो sort नहीं होते हैं and mix हो जाते हैं। तो हमें उन्हें अरेंज करना ज़रूरी है अलग अलग ग्रुप्स और कैटेगरीज में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू गो टू अ लाइब्रेरी you can see books arranged in a particular order. At home, in the kitchen, you must have seen your mother arranging groceries or utensils in different racks or cupboards. Sorting or arranging materials help us find things easily when we need them. Basically, एक एग्जाम्पल या उदाहरण देखें तो जब हम लाइब्रेरी जाते हैं तो अलग अलग ऑनर की बुक्स जैसे हॉरर, कॉमेडी, कॉमिक्स, नॉलेजेबल फैक्ट्स वाली बुक्स अलग अलग कैटेगरी वाइज अरेंज्ड होती हैं। सेम गोज विद ग्रॉसरीज, यूटेंसिल्स, अलग अलग टाइप के स्पाइसेस एंड ऑल दैट। किचन में वो भी एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज्ड होता है। सो इसी तरीके से आप अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट्स देख सकते हो अलग अलग जगह पे। सो जो सॉर्टिंग होती है और अरेंजमेंट होता है मटेरियल्स का, वो हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? चीज़ों को ईजिली फाइंड आउट करने में, जब हमें उनकी एक्चुअल नीड हो। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल अंडर अ कैटेगरी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। यहीं पर एक टर्म आती है क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करनी होगी या आप समझ भी सकते हो। क्लासिफिकेशन क्या होता है? जब हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स को एक कैटेगरी के अंदर सॉर्ट करते हैं, अरेंज करते हैं, उसे क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इन एनी क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैसे क्लासिफिकेशन हो सकता है? ऑब्जेक्ट अलग अलग कैटेगरीज में ग्रुप्ड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कुछ चीज़ें उनमें सिमिलर होंगी, कुछ डिफरेंट होंगी, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। उनका कैसा टेक्सचर है, ठीक है, वो किस कलर के हैं, क्या उनका साइज़ है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इफ़ आई टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज़ तो वो सॉलिड है, लिक्विड है, स्टेट की बात हो सकती है। तो ये सारी कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें डिवाइड किया जाता है मटीरियल्स को। मूविंग अहेड, लस्टर। So materials that are shiny in appearance are known as lustrous material. अब जो भी मटेरियल्स जो कि शाइनी होते हैं, जो शाइन करते हैं अपीयरेंस में, यानी आप उन्हें देखोगे तो वो शाइन करेंगे, तो उन्हें लस्ट्रस मटेरियल कहा जाता है। जैसे कि मेटल्स जो कि जैसे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, आयरन, कॉपर, इन सारी में क्या होता है? लस्टर होता है, यानी एक शाइन आपको देखने को मिलेगी। मटेरियल्स जो कि डल होते हैं अपीयरेंस में, जो कि शाइन नहीं करते हैं या फिर जिनमें लैक ऑफ शाइन होता है, उन्हें नॉन लस्ट्रस मटेरियल कहा जाता है। जैसे कि पेपर, रबड़, कार्डबोर्ड, वुड एंड वूल। अब कुछ लस्ट्रस मटेरियल अपनी शाइन को खो भी सकते हैं और कुछ समय बाद वो डल दिखने लगेंगे। तो वो होता क्या है? व्हेन दे आर एक्सपोज टू एयर और मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। जब आप उन्हें एयर में या मॉइस्चर में काफ़ी लंबे समय के लिए छोड़ दोगे तो ऐसा देखने को मिलता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। अब जैसे कि अगर हम आयरन की बात करें, लोहे की, तो आप उसे थोड़ी देर, कुछ समय तक, कुछ दिनों तक ऐसे ही छोड़ दो हवा में, मॉइस्चर में, तो क्या होगा? वो अपनी शाइन खो देगा। हम बोलते हैं ना कि लोहे पे जंग लग गई है, तो जो जंग लगना होता है उसका मतलब होता है कि वो अपना लस्टर लूज़ कर रहा है, जो शाइनिंग की प्रॉपर्टी है वो खो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उस पर जंग लग रही है, क्योंकि वो मॉइस्चर में काफ़ी देर तक या ओपन एयर में रखा गया है, राइट। तो ये कुछ मटेरियल्स हैं जिनमें लस्टर होती है, शाइन होती है। मेटल टैप, मेटल की कोई भी चीज़ होगी तो उसमें शाइनिंग होगी। ब्रॉन्ज में होगी, मेडल्स होते हैं, गोल्ड में होगी, सिल्वर में होगी, एंड यहाँ पे पर्ल भी दिया गया है, पर्ल में भी देखने को मिलेगी। मूविंग अहेड, देन टेक्सचर।
टेक्सचर क्या होता है किसी भी मटेरियल का, ये वो बताता है कि जब हम उसे टच करेंगे तो वो कैसा फील करेगा। जैसे कि कोई भी दो चीज़ें दिखने में सेम हो सकती हैं, बट जो उनका टेक्सचर होता है यानी कि जो टच करने का फील होता है वो डिफरेंट हो सकता है। कोई रफ होगा, कोई स्मूथ होगा, कोई अनइवन होगा, तो कोई बिल्कुल ही इवन होगा, जो सरफेस होगी उसकी इवन होगी। बेसिकली टेक्सचर पे ही बेस और दो कैटेगरीज होती हैं मटेरियल की, रफ मटेरियल, स्मूथ मटेरियल। जैसे कि स्टोन, वुड, बॉडी स्क्रबर्स और सैंड पेपर, ये रफ हैं, आप उन्हें छुओगे तो काफ़ी धरधरा और भरभरा सा टेक्सचर होगा, अनइवन सरफेसेस होंगी। वही स्मूथ मटेरियल पे आप उन्हें टच करोगे तो बिल्कुल इवन सरफेस होगा, आपका हाथ इजीली ग्लाइड हो जाएगा। सच एज पीस ऑफ क्लॉथ, कोई भी कपड़ा आप देखना, आप उसे टच करोगे तो स्मूथ फील होगा। ओके, मोस्टली कपड़ों में ऐसा होगा। कुछ ही कुछ मटेरियल्स होते हैं, फैब्रिक होते हैं जिनमें रफ टेक्सचर होता है। कॉटन का स्मूथ होता है, वूल, स्पंज, सॉफ्ट टॉयज, फोम, काफ़ी स्मूथ उनका सरफेस होता है। देन हार्डनेस, हार्डनेस भी एक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं मटेरियल्स को। तो मटेरियल हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं। तो इसे देखने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ मटेरियल्स हैं। अब प्रोसीजर क्या है, हमें वी हैव टू ट्राई टू कंप्रेस ईच ऑफ द कलेक्टेड मटेरियल। आपको उन्हें दबा कर देखना है, कंप्रेस करके देखना है। अगर वो इजीली कंप्रेस हो जाएगा दैट मीन्स इट इज़ सॉफ्ट, अगर नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो सॉफ्ट नहीं हार्ड मटेरियल होगा। तो ये आप घर पे एक्टिविटी कर सकते हो। कलेक्ट अ फ्यू आइटम्स एंड कंप्रेस देम। फिर आप एक टेबल बना लो, उसका आगे नाम लिखो जैसे यहाँ पर बना हुआ है। देन इजी टू कंप्रेस, डिफिकल्ट टू कंप्रेस, टिक लगा दो, क्रॉस लगा दो जहाँ पर भी लाइकवाइज जो भी वहाँ पर हो रहा है। जैसे कि अगर इफ़ आई टॉक अबाउट स्पंज, तो स्पंज इजीली कंप्रेस हो जाएगा, तो वहाँ पर टिक हो जाएगा इजी टू कंप्रेस के सामने, मीन्स वो सॉफ्ट मटेरियल है। अब ऊपर की एक्टिविटी से अगर आप करोगे तो हम देख सकते हैं कुछ मटेरियल्स काफ़ी हार्ड हैं, कंप्रेस करने में काफ़ी बहुत इजीली हो जाते हैं। जो इजीली हो रहे हैं वो सॉफ्ट मटेरियल है, जो नहीं हो पा रहे हैं वो हार्ड मटेरियल है। दैट्स इट, हार्डेस्ट में उतना कुछ है नहीं। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ स्टेट। तो हम सब सालों से पढ़ते आ रहे हैं, आई गेस थर्ड क्लास में ये टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस। बहुत ही ईजी टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट भी है, इस वजह से जो भी रिलेटिव चैप्टर होता है उसमें ये टॉपिक इंक्लूड कर दिया जाता है सो दैट बच्चा इसे एक बार रिवाइज कर ले, राइट। अब स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस जो होता है, बेस्ड ऑन दिस ओनली मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जो डिफरेंस होता है इन स्टेट में, जो मटेरियल्स के जो स्टेट हैं, ये क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू दिस डिफरेंसेस इन द वे द पार्टिकल्स विद इन देम आर अरेंज्ड। अब ये इसलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी में बहुत लूजली पैक्ड होंगे, यानी बीच का जो डिफरेंस होगा, गैप होगा, वो ज़्यादा होगा, दूर दूर प्रेजेंट होंगे। अब सॉलिड में बहुत ही टाइटली क्लोजली पैक होंगे, बहुत ही बगल बगल में, जिस वजह से वो सॉलिड हो जाता है। एंड गैस में तो बहुत ही फ्रीली पैक्ड होते हैं। अब हम एक डायग्राम भी देखेंगे आगे। जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का किसी भी सब्सटेंस में, वो डिसाइड करता है द वे दे चेंज देयर वॉल्यूम एंड शेप। अब सॉलिड की अगर बात करें तो उनकी डेफिनेट शेप होती है और एक डेफिनेट वॉल्यूम को वो ऑक्यूपाई करते हैं। एक सॉलिड जो होता है वो that has no or least compressibility and maintains its shape even when subjected to an internal force। अब ये जो सॉलिड होते हैं ये सबसे ज़्यादा, कुछ कुछ सॉलिड में तो ये बिल्कुल ही कंप्रेस नहीं होंगे और होंगे भी, जैसे कि इफ़ आई टॉक अबाउट स्पंज, या फिर अगर हम फोम की बात करें वो भी सॉलिड है बट कंप्रेस होगा बहुत ही। अगर हम तीनों स्टेट का कंपेयर करें, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड में सबसे ज़्यादा कम होती है कंप्रेसिबिलिटी, लीस्ट कंप्रेसिबिलिटी होती है, और इससे क्या होता है वो अपना शेप मेंटेन करके रखता है। अब वाटर में क्या होगा, आप एक ग्लास में डालोगे वो उसी शेप में आ जाएगा, एक प्लेट में पोर करोगे उतने ही अमाउंट ऑफ वाटर को तो वो प्लेट के उसमें आ जाएगा। सो इट डिपेंड्स इन लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, शेप एग्जैक्ट और डेफिनेट नहीं होती है बट सॉलिड में होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो व्हेन वी ट्रांसफर अ वुडन ब्लॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, इट्स वॉल्यूम एंड शेप डू नॉट चेंज। अब एक वुडन ब्लॉक होगा, लकड़ी का पीस, एक मैंने ग्लास में रखा,
उसी पीस को मतलब एक उसमें रख दिया प्लेट में, देन एक बाउल में रखा, वो पीस उस क्यूब के ही फॉर्म में रहेगा अगर क्यूब में है, अगर एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, क्यूबॉइड में है, तो वो वैसे ही रहेगा, जिस फॉर्म में है वो वैसे ही रहेगा और अपना शेप चेंज नहीं करेगा। मूविंग अहेड, लिक्विड्स, सो दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप बट ऑक्यूपाई अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो इनमें होता क्या है लिक्विड्स में कि उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। जैसा मैंने बोला, आप एक ग्लास में डालोगे वो वैसा हो जाएगा, बोल में डालोगे वैसा हो जाएगा, प्लेट में डाल दोगे पानी को तो वो वैसा हो जाएगा, उसी शेप में फॉर्म कर लेगा खुद को। तो उसकी कोई खुद की शेप नहीं होती है, बट एक फिक्स्ड वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स आप जितना अमाउंट डालोगे वाटर का वो उतना ही तो ऑक्यूपाई करेगा। ऐसा नहीं है ना कि आपने एक ग्लास डाला, फिर आपने उस एक ग्लास वाटर को प्लेट में डाला तो वो डबल ग्लास जितना हो गया, राइट? तो ऐसा नहीं होता है। सो अ लिक्विड फिल्स द कंटेनर व्हेन एट रेस्ट एंड फ्लोज फ्रीली व्हेन पोर्ड इनटू अनदर कंटेनर। होता क्या है कि जब लिक्विड एक कंटेनर को फिल करेगा और रेस्ट पे जाएगा, देन फ्रीली फ्लो करेगा किसी और कंटेनर में जाने के लिए, तो वो अपनी शेप चेंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी ट्रांसफर 100 ml ऑफ कॉफ़ी फ्रॉम अ केटल टू अ कप, इट टेक्स द शेप ऑफ द कॉफ़ी कप, एज आई टोल्ड यू, जो मैंने आपको एग्जाम्पल ऑलरेडी बताया। बट द वॉल्यूम ऑफ द कॉफ़ी रिमेन्स द सेम। बट जितनी हमने कॉफ़ी बनाई वो तो सेम ही रहेगी ना। हमने केटल में कॉफ़ी बनाई 100 ml, उसे कप में डाला, वो कप की शेप में आ गया, बट है तो कॉफ़ी 100 ml ना, वो 200 ml तो नहीं होगी, और 1-2 ml भी बढ़ेगी नहीं, राइट? सो यही यहाँ पर बताया गया है, लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड टू अ स्मॉल एक्सटेंट एज कम्पेयर टू सॉलिड। अब गैसेस, जो आज की टॉपिक का हमारा लास्ट टॉपिक है, यानी आज जो हमने डिस्कस किया सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल में स्टेट वाले का टॉपिक में, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ गैसेस। सो इनका कोई भी डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं होता है। गैस हम सबको पता है, ना ही इसकी कोई डेफिनेट शेप होती है, ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है। अ गैस कैन एक्सपेंड टू फिल एनी अवेलेबल स्पेस इन अ कंटेनर। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। आप ऐसे हवा में अपना हाथ मारोगे वो गैस ही है, गैस कंप्रेस हो जाएगी। ऐसे आप ताली भी मारोगे, इफ़ यू क्लैप वंस, तो जितना भी एयर होगा, गैस होगा, वो कंप्रेस ईजिली हो जाएगा। सो दे आर हाईली कंप्रेसिबल टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी पंप एयर इनटू अ साइकिल टायर, जब हम साइकिल की टायर में एयर भरते हैं तो क्या होता है, जो एयर इज कंप्रेस्ड एंड पुश्ड इनटू द टायर, एयर कंप्रेस होती है और टायर में पुश की जाती है। द एयर एक्सपैंड्स टू फिल द टायर एंड टेक्स ए शेप। अब एयर क्या होता है, वो एक्सपैंड करेगा टायर में हवा भरने के लिए, खुद को भरने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, और वो टायर की ही शेप ले लेगा एक राउंड के फॉर्म में, एज यू सी हियर, राइट? तो बस यही था आज के वीडियो में। ज़्यादा कुछ हमने डिस्कस नहीं किया है। हमने डिस्कस किया कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, लस्टर क्या होता है। लस्टर क्या होता है, कोई भी मटेरियल की जो शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है उसे लस्टर कहा जाता है। टेक्सचर के बारे में डिस्कस किया, हार्डनेस के बारे में डिस्कस किया, स्टेट के बारे में डिस्कस किया, जो कि मेनली 3 कैटेगरी में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एज वी ऑल नो। एक डायग्राम है, और अच्छे से समझने के लिए पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के, सॉलिड में बहुत पास पास पैक्ड होगा, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर, एंड गैसेस में बहुत दूर दूर जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का वो होता है। सो आज के वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में व्हाट वी विल डू, हम सॉल्युबिलिटी डिस्कस करेंगे, फ्लोटेशन डिस्कस करेंगे, और भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एक सब्सटेंस की उसके बारे में। एंड देन फर्दर इन द चैप्टर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, कंडक्टिविटी ऑफ हीट है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड व्हाट नॉट। तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप इस सीरीज़ में बने रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे अपडेटेड।